अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। नाश्ते में हम खा रहे हैं काली मसूर की दाल और सादत चाय में और चाय भी पी रही है। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया दोपहर का। तो यहाँ पे हमने स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ बनाई है, वो है फालसी का दूध। उसके ऊपर हमने मसाला लगाया हमारे, और खाने में है हमारे बघारे राइस, साथ में आलू पालक। तुम क्या खा रही हो? क्या आलू नहीं खा रही? आलू इसके साथ नहीं खा सकता। आलू निकाल लो ना खाली। आलू पालक मिक्स करके दूँ उसमें? नहीं, बहुत मज़े की लगेगी। मुझे ये नहीं अच्छा लगता। चलो हाँ भाई, लेट हो गया जो है तुम्हारे नाम की वजह से। आज मेरे काम देना तभी जो लेट हो गया। कल हम नानी के घर भी जाएंगे। हाँ अभी प्लान तो कुछ नहीं पता, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह नानी के घर में। चलो वो देखो आए, ये लोग भी आ गए, आयर सिंबल भी आ गई है काफ़ी टाइम के बाद। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था ना हमारे लिए, है ना। आयर सिंबल भी आ गई है और अनाया माशाल्लाह से खुश लग गई। हाँ भाई, तो तुम दोनों के लिए आ रहे थे काफ़ी टाइम से, नहीं बता सकते रीज़न, अननोन है। लेकिन अनाया खुश लग रही है माशाल्लाह से। और अनाया अब कहाँ चलना है? नीचे चलो जी, नीचे चलते हैं। अनाया अपने प्लान बता रही है, लेकिन वो आवाज़ यहाँ तक नहीं आएगी। तुम अपने प्लान बताती रहो। तो अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और ये लोग नीचे आ गए, अंधेरा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त बच्चे आना शुरू होते हैं इस टाइम पे ना। अनाए अभी आई हुई हैं, चलो खेलते हैं। और यहाँ पे सारी हमारी है इधर। एक चुड़ैल थी और जैन छोटा सा था, वो सो रहा था, तो उसके बीच में से तीन चुड़ैल घूम रही थी। क्या ये क्या बोल रही? अब तो मैं सुनाती हूँ। बहुत चालू है। एक मैंने अपनी फोन में कुछ डाउनलोड किया है, तो एक ना बहुत बड़ी चुड़ैल थी और दो नन थे। तो वो दो लोग अंदर गए, तो नन से उससे बताओ ना कैसी से हो रही है? हवा लग रही है ना बाहर। सो जाओगी तो मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। गर्मी है ना। क्या कर रही हैं आप? नींद आ रही है आपको या हवा में? अच्छा, नाया मेरे पास यहाँ लेटी हुई है हवा में, और नाया को नींद आ रही है ना। कल कहाँ जा रही हैं आप? जाने और नानी के घर हम लोग देखेंगे ना, बड़ा यानी का घर होगा। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, धमा चौकड़ी मचाई सारे बच्चों ने मिलकर। तो मम्मा यहाँ पे बना रही है कीमा, और कीमे के साथ आप क्या बना रही थी मम्मा? स्पैगेटी बना रही थी। स्पैगेटी आप बनाने अच्छी लगी है। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने भेजा है कुफ्ते का सालन, और ख़ुद बनाए उसने, केनन के नहीं है, खुद के। खुद के कुफ्ते। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारे बघारे राइस, साथ में जोहेब लाया है फ्रेंच फ्राइज, साथ में हमारी स्पैगेटी और साथ में हमारी कीमा। और ये स्पैगेटी इसलिए बनाई ताकि हम लोग मिक्स भी कर लें एक साथ ना। और हमने आइस भी डाल ली है साथ में, कि गर्मी बहुत है, तो गर्मी के साथ इसका दिमाग में ठंडा भी हो सकता है।
और कैसी गर्मी पड़ रही है आप लोगों की तरफ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहरिया में तो गर्मी ने जो है ना तबाही मचाई हुई सच में, क्योंकि ये बहुत ओपन एरिया है तो उसकी वजह से शेडो नहीं है कहीं पे, तो यहाँ जो है ना ओपन एरिया में और ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त गर्मी बढ़ रही है और अभी 21 से 27 तक भी ये जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीट वेव। तो आप सब जो है अपनी जो वाटर इनटेक है उसका ख़याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का और मशरूबात का इस्तेमाल करें, जिसमें स्पेशली टैंक जो है टैंक बहुत अच्छा है। अपने घर में एक बॉटल्स बना के मॉर्निंग में ही रख दें। मैं तो खैर रूह अफ़ज़ा जो है वो तो बलंगा डाल के बना के रखती हूँ और साथ जो है टैंक भी बना के रखती हूँ, नींबू पानी भी बना के रखती हूँ लेमन और सॉल्ट डाल के, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस जो है वो मजाक नहीं होता। 3-4 उल्टियाँ ही किसी की भी जान ले सकती हैं, क्योंकि हम बहुत इसको लाइटली लेते हैं कि वॉमिटिंग्स ही तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं ये देख चुकी हूँ। तो बॉडी के अंदर अगर वाटर का डिसबैलेंस हो जाए और पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाए और पानी का इंटेक इतना ना हो तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और नीचे तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा ये देखें, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। यहाँ तो हवा चल रही है इसीलिए मैंने विंडो ओपन की है ताकि थोड़ी फ्रेश एयर आए और मैं कुछ देर व्लॉग बना सकूँ। तो आज जो है मैं इतना कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि घर के काफ़ी काम थे वो भी निपटाने थे, प्लस एक तो मीटिंग्स भी थी बाहर मेरी, तो वो भी मैं करके आई हूँ। तो मैं एग्जॉस्ट हो गई थी दोपहर में बिल्कुल, और स्ट्रेंथ नहीं होती और इतना बीपी लो हो रहा था। और अभी आपको पता है कि मैं कुछ दिन पहले ही थोड़ा सा रिकवर हुई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा पड़ जाऊँ, क्योंकि फिर बच्चों के लिए बहुत मसला होता है। और कोशिश यही है कि कम से कम किचन में जाऊँ और जो भी बनाना है वो बना के रख दूँ, क्योंकि कुछ खाया भी नहीं जा रहा है गर्मी की वजह से। बस अल्लाह ताला रहम करे और बारिश कर दे, क्योंकि अब सारी फसलें पक चुकी हैं और आई थिंक फसलों की कटाइयाँ भी हो चुकी हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर ही स्टार्ट हो जाती हैं और एंड ऑफ मई तक तो ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्योंकि कोई भी बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो हिल स्टॉर्म्स होते हैं वो भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे पहले ही जो है फसलें कट जाती हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है। तो बस अल्लाह ताला रहम व करम की बारिश दे दे और बरकतों वाली बारिश दे दे, ताकि इस गर्मी से हम सबको निजात मिले। और अभी सिस्टर से बात हुई तो मेरा बहनोई भी जो है वो हॉस्पिटल में है, उसकी भी तबीयत ख़राब है और उसको भी सेम वही डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ है। बेचारे को ड्रिप्स लग रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है और मर्दों को तो आपको पता है निकलना पड़ता है, जो भी सिचुएशन हो घर से निकलना पड़ता है और काम करने पड़ते हैं। तो बस यही है कि ख्याल रखना पड़ता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं ज़रा सा भी, माँ बाप जो है बीमार होते हैं, तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआ है इंशाल्लाह जल्द जो है वो ठीक हो जाए। और आज मेरी फ्रेंड भी है और नेबर भी हैं, और कहते हैं ना कि बस एक ताल्लुक़ बनते जाते हैं लोगों से, और माशाल्लाह एक सर्कल एक डेवलप हो गया दोस्तों का जो ख्याल भी रखती हैं यहाँ पर। और अकेलापन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता जब हम सब मिल के बैठते हैं। जब आपके पास कंपनी होती है, कोई बोलने वाला होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज उसने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, तो मेरे लिए नरगिसी कोफ्ते भेजे हैं, तो बहुत शुक्रिया और बहुत मज़े के थे। असल में आज मैंने रोटी नहीं मंगवाई, क्योंकि आज मैंने जो है ना वो स्पैगेटीज़ के साथ कीमा बनाया था, लेकिन खाया ही नहीं जा रहा था भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। दोपहर में तो फालसे का मैं शरबत बनाया था, तो फिर जो है आलू पालक के साथ वो उतर गया था। लेकिन रात में तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और अभी स्टिल जो है वेदर इतना कोई बेटर नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन के मुकाबले में काफ़ी बेटर हो गया। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कि लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं अगर वो उनको पाल नहीं सकते या उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो वो क्यों पैदा करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख़्याल में कोई जानवर जो होता है ना वो भी अपने बच्चे को लुक आफ्टर करता है, और उसको पता होता है कि जब तक बच्चे को मुंह में दाना डालने की एज है तो उसको असिस्टेंस चाहिए, वो अकेला मुंह में दाना नहीं डाल सकता। कल मैं अपनी बैल्कनी साफ़ कर रही थी, तो वहाँ पे वो मेरा ज़िद्दी कबूतर जो है पिजन हमारा,
क्योंकि उसने ना फड्डा डाला हुआ है कि मुझे इधर ही बच्चे पैदा करने हैं। उसने फाइनली 2 बच्चे पैदा कर लिए और जब मैंने देखा तो बच्चे माशाल्लाह चूज़े, मैंने कल के व्लॉग में भी डाला है, आपने देखा। तो फिर ना वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, कभी इधर से आए कभी उधर से आए। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे ये रखे हैं मेरे पास, बिल्कुल खैरियत से हैं। जब जो है मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, मैंने उनको एक गमले के अंदर रख दिया ताकि फिर उसको मेरी बात भी समझ आई। उसने आके मुझे 3-4 दफ़ा देखा, वो देखती रही। उसके बाद उसने अपने बच्चों को लोकेट किया, फिर वो देखा कि मैंने किस चीज़ में रखा है, क्योंकि बैल्कनी रोज़ वॉश होती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे ज़मीन पे उसने रखे हुए थे तिनके रख कर ना, कि उसके बच्चे जो हैं भीग जाएँ या जो भी है। तो अब वो गमले के अंदर है, मिट्टी है, ठंडी है उसके नीचे, तो वो माँ उसके ऊपर बैठी हुई है, तो अब वॉश भी होती है बैल्कनी, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो जानवर है ना, एक छोटा सा जानवर, एक परिंदा, उसको भी पता है कि अपने बच्चों को किस तरह लुक आफ्टर करना है जब तक उनकी एक एज है। जैसे कि आपको पता है हम सब रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पर पार्क्स हैं। एक पार्क बीच में बना हुआ है अपार्टमेंट के और सबके ही बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और पार्क के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अपने टाइमिंग्स हैं, उसके अपने SOPs हैं जो कि इंसानों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कुछ जानवर भी यहाँ रहते हैं और इतने बड़े जानवर हैं कि मुझे तो हैरत होती है कि किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि एक नहीं कई माएँ इस तरह की यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। आज शाम को जब मैं गई तो एक ख़ातून पार्क में एंटर हुई और मेरे ही टावर की वो हैं ख़ातून। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, बस उनके साथ 2 इन्फेंट बच्चे थे जो कि जिन्होंने चलना सीखा था, जो अपना नाम भी नहीं बता सकते, ना अपना एड्रेस बता सकते, ना मुंह से आवाज़ निकाल सकते हैं और ना उनका साइज़ इतना बड़ा है कि वो किसी को नज़र आए दूर से ना। उन्होंने उन बच्चों को दोनों को पार्क में फेंका और उसके बाद वो कहाँ गई अल्लाह जाने, वो कहाँ गई। उसके बाद जो बच्चे थे उसमें एक बच्चा था और बच्ची, वो दोनों बच्चे रोड की तरफ दोबारा भागे। उन वालदा मोहतरमा ने पलट के तक नहीं देखा कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं और वो ख़ातून चली गई हैं। उनका बच्चा गाड़ी से बचा, एक गाड़ी रिवर्स हो रही थी, उस गाड़ी के नीचे वो कुचल जाता। तो यही औरत होती जो हर जगह जाके फड्डे कर रही होती या लोगों के गिरबान पकड़ रही होती, ठीक है। वहाँ से मैंने उस बच्चे को पकड़ा, रिसेप्शन पे मैं लेकर आई। मैंने कही किसका बच्चा है, और उसी साइज़ की एक बच्ची को भी उन्होंने छोड़ा था। बच्ची क्योंकि पार्क में थी, वो बच्ची सर के बल गिरी है एक राइड से, और उसके बाद जो है सारे बच्चों को मैंने बुलाया। मैंने कहा ये किसकी बच्ची है, तो पता चला कि वो उसी की बहन है और उनकी रिहाइश भी यहाँ पे है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को क्यों पैदा करते हैं अगर आप लोग अपने बच्चे पाल नहीं सकते। अगर कल को खुदा ना करे इनके साथ कोई हादसा हो जाएगा। अच्छा जी, ये उनके बच्चे और बच्ची को दोनों को उनके हवाले किया गया और सारी ख़वातीन जितनी भी वहाँ बैठी थी उन सब ने यही कहा कि भाई ये हमारी जॉब नहीं है कि हम दूसरों के बच्चों को देखें, लेकिन बात यह है कि हम इंसान हैं, हमारे कलेजे में दिल है। मेरा अगर गुची भी होता है ना तो उसके साथ भी मेरा एक बच्चा होता है नीचे। मैं अपने उस जानवर को, उस पैट को भी अकेले नहीं छोड़ती कि उसको कोई हार्म ना हो। ये कैसी माएँ हैं कि इन्होंने अपने बच्चे पैदा करके फेंक दिए हैं कि अगर उनको कोई गाड़ी को चल जाए, उनको कोई चोट लग जाए। और यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी माएँ हैं जिनसे मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करते उनसे क्या आपने राब्ते रखने और क्या ताल्लुक़ रखना, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने दूसरे छोटे बच्चों के हवाले कर देते हैं कि जाओ इनको लेके और पूरा दिन बाहर रहो और हमारे घरों को ना गंदा करो, ना हमारे दिमाग ख़राब करो। पता नहीं ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके लिए घरों से बच्चों को निकाल दिया जाता है। और बहरिया टाउन मैनेजमेंट को भी इस पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इन पेरेंट्स को फ़ाइन देना चाहिए, क्योंकि इनको कितनी दफ़ा कंप्लेंट्स की गई हैं, उसके बावजूद भी ये लोग अपने बच्चे नहीं संभालते। पिछले हफ्ते भी 2 ख़वातीन थीं और उनका भी एक इन्फेंट बच्चा नया उसने चलना शुरू किया था। आप यकीन करें 3 बार मैंने उस बच्चे को उठा के माँ के हवाले किया है। 3 बार वो बच्चा बचा है, क्योंकि पार्क के चारों तरफ पार्किंग है, गाड़ियाँ निकलती भी हैं, आती भी हैं, जाती भी हैं। ऑफ कोर्स जो लेके आ रहा है गाड़ी, उसकी स्पीड कितनी भी कम होगी, अगर एक बच्चा, उसका साइज़ ही इतना छोटा है, वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो नज़र ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। लेकिन ये टोटल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर वो खातून जो हैं कल मुझे भागती हुई नज़र आई और उन्होंने कहा आपने बच्चे तो नहीं देखे हमारे,
तो मेरे साथ जो खातून थी उन्होंने कहा जी मैंने आपकी बच्चियों को देखा है उधर जाते हुए, क्योंकि देखिए हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग आपके बच्चों को पकड़ें। अगर आपसे बच्चे नहीं पलते ना तो आप अपने बच्चे डोनेट कर दें उन लोगों को जो बच्चों के लिए तरसे हुए, जो दुनिया भर के ट्रीटमेंट और मन्नतें मुरादें करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी हुई है। तो आप जो है आप लोग उसको समझते नहीं हैं। आप के बच्चे को खुदा ना करे कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे वो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए, फिर क्या करेंगी आप लोग? कहीं कचरे के डब्बे में फेंक आएंगी? तो लानत है ऐसी माँओं पे, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं कैसे इनके हस्बैंड भी इनको बर्दाश्त करते हैं। हम तो अपने जवान बच्चों को भी रोड क्रॉस करते हुए 10 बार मुझे स्ट्रेस होता है कि मेरे बच्चे रोड क्रॉस करके जाएंगे। तो माँओं को तो इस तरह इतना अटेंटिव रहना चाहिए, लेकिन आजकल की माँओं का तो कुछ पता ही नहीं है भाई। पता नहीं कौन से ऐसे उनके गम और दर्द और दुख हैं कि उन्हें अपने से पैदा बच्चे की भी परवाह नहीं, और वो उसको ऐसे फेंक के जाती हैं जैसे ऐसा लगता है कि अपना कोई बोझ उतार के उन्होंने फेंक दिया, और वो पलट के देखती भी नहीं है कि बच्चा ज़िंदा है या मर गया। तो अल्लाह ताला रहम करे और अक्ल सलीम दे ऐसी औरतों को, क्योंकि जिस किस्म की जिस नस्ल की औरतें आजकल पाई जा रही हैं, जैसे कि वाईटी के ऊपर भी आप देख सकते हैं। मैंने अपने 24 साल के कैरियर के अंदर जो है अपने 3 बेटों को लुक आफ्टर किया डे एंड नाइट। अगर मेरी कहीं मीटिंग्स भी हैं तो मेरे बच्चे स्कूल के बाद मेरी गाड़ी में बैठे रहते थे मेरे ड्राइवर के साथ। इवन दुबई जैसी गर्मी के अंदर भी मैं अपने बच्चों को स्कूल से पिक करके अलैन, अजमान, फुजैरा जैसी जगहों पे भी मैं उनको साथ लेके जाती थी। कभी भी मैंने उनको किसी नैनी, किसी मेड या किसी के हवाले नहीं किया कि इसको लुक आफ्टर करो, बिकॉज़ ये मेरी प्योरली फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने बच्चों को देखना है। मैंने अपना पूरा कैरियर, अपना बिज़नेस, अपना प्रोफेशन उसको दाव पे लगा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों को किसी और से नहीं पलवाना, मुझे इनको लुक आफ्टर करना है और इनको मेरी ज़रूरत है। जब ये थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो मैं अपने काम दोबारा से शुरू कर दूँगी, लेकिन राइट नाउ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ड्यूटी है। लेकिन पता नहीं भाई किस किस्म की औरतें हैं, और ये भी नहीं कि कोई बच्चियां हों, अच्छी पक्की उम्रों की औरतें हैं, मतलब इनको अल्लाह ने नवाजा है औलाद से। अगर इनसे नहीं पलते तो ये डोनेट कर दें अपने बच्चे किसी को, इससे पहले कि बच्चे किसी हादसे का शिकार हो जाएं, क्योंकि जो सड़कों पे इस तरह अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं घर में, तो इनका क्या हाल होगा। बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, इन्हें नहीं पता होता है कि हम तो अपने जानवर को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद फीड करते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, लेकिन ये जानवरों से भी बदतरीन लोग हैं। और अल्लाह ताला इन पे रहम व करम करे। और लानत है ऐसी माँओं पे जो अपने बच्चों को इस तरह अनअटेंटिव छोड़ती हैं, और इनकी वजह से आगे जाकर बच्चों के साथ कोई ना कोई मसैब होता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को अनअटेंटिव छोड़ देंगे तो ऑफ कोर्स उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो आएंगे। ना मैंने कभी अपने बच्चों को कभी घर से बाहर जाने दिया, ना किसी के घर पे स्टे करने दिया। जहाँ पे भी गई मैं ख़ुद गई, उनके जो भी दोस्त स्कूल फेलोज़ हैं उन सब से मेरे कनेक्शंस हैं, किससे बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, किससे नहीं कर रहे, कौन उनके सर्कल में है, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ आते हैं, वो हर चीज़ मेरी जो है ऑब्जर्वेशन में होती है। हर चीज़ इवन एवरी ईयर जो है जैन के जो क्लास फेलोज़ हैं वो कोई ना कोई इवेंट अरेंज करते हैं, तो उसको मैं पिक भी करती हूँ, ड्रॉप भी करती हूँ, लेती भी हूँ, छोड़ती भी हूँ, क्योंकि बच्चे अल्लाह ताला का तोहफ़ा हैं आपके लिए। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो इनकी कदर करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल के व्लॉग में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है और आप लोगों ने मिलना है। आप लोग मिल के खुश हो जाएंगे, और मैं भी उनसे 3 साल बाद मिल रही हूँ। तो कल का व्लॉग आप सब ने ज़रूर देखना है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आज के व्लॉग पे भी छोड़ने और कल के भी, क्योंकि मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। बाय नेम मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को जानती हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट्स, आपकी मोहब्बतों का। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।